तो बच्चों किसी भी बहुपद का शेषफल ज्ञात करना और किसी भी बहुपद का कोई दूसरा रेखिक बहुपद एक शून्यक है या नहीं है इसका पता करना, और साथ ही ये पता करना कि किसी बहुपद का अगर मान अगर 0 आ जाता है वो एक शून्यक होता है या नहीं होता है। इन सब बातों की जो जानकारी है वो सब हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों सबसे पहले आज हम पहली जो थ्योरम पढ़ेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। इसके बाद में जो दूसरी प्रमेय पढ़ेंगे वो है फैक्टर थ्योरम, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि लेट px बी ए पोलोनोमियल। px एक क्या है, एक बहुपद है। अगर उसका एक कोई रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद कौन सा है, x माइनस ए कोई रेखिक बहुपद है। अगर px में मैं x माइनस ए का भाग दूं तो x माइनस ए का भाग दूं तो मुझे pa प्राप्त होता है। जो pa क्या कहलाता है, एक शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक शेषफल कहलाता है। बस यही चीज इस रिमाइंडर थ्योरम ने बताई है कि px एक बहुपद है। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। px बी ए पोलोनोमियल, लेट a बी ए रियल नंबर। a कोई वास्तविक संख्या है तो आपको बताना है कि इफ द पोलोनोमियल px इज डिवाइड बाय ए लीनियर पोलोनोमियल। px को है एक लीनियर पोलोनोमियल मतलब रेखिक बहुपद x माइनस ए से जब भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, pa मिलता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में, माना px एक बहुपद है तथा a कोई एक वास्तविक संख्या है। a क्या है, कोई एक वास्तविक संख्या है। यदि px को एक रेखिक बहुपद x माइनस ए से विभाजित किया आपने, ये x माइनस ए है, इससे अगर आपने विभाजित कर दिया है तो हमें शेषफल pa प्राप्त होता है। मुझे पक्का यकीन है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए हम इसको बहुत आसान और सरल शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल है, x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है। इसमें आपको x माइनस एक का भाग देना है। ठीक है, भाग विधि मैंने पहले सिखा दी थी आपको। एक तो वो वाले मेथड से भी आप शेषफल ज्ञात कर सकते हो, एक आज शेषफल प्रमेय से एक डायरेक्ट मेथड है, वो भी आज मैं सिखा देता हूँ आपको। देखिए px मान लीजिए ये वाला एक बहुपद है, x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है। ठीक है, अब ये इसका एक बहुपद है, रेखिक बहुपद x माइनस ए है। तो आपको पता है कि 8वीं क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं 7वीं क्लास में कि x माइनस ए है तो इसका शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं तो x बराबर a। इससे पहली वाले वीडियो में बने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे, तो वो भी देख ले मैं। तो x बराबर 1 क्या होता है, x बराबर 1 जो है इसको इसमें रख देंगे तो p1 हमें प्राप्त हो जाएगा। 1 की घात 4 माइनस 4 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 1 प्लस 1। ठीक है, बस जहां जहां x वहां वहां 1। ठीक है, बस ये किया है। तो 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5 माइनस 4 बराबर 1। तो देखिए शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब किसी भी बहुपद में मैंने जब x माइनस ए का भाग, एक तो भाग विधि से देते हैं अपन, और दूसरा क्या है, आप इस शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्ट इस x की वैल्यू निकालो, x का मान निकालो और डायरेक्ट इसमें इस बहुपद का मान निकाल लो, और जो बहुपद का मान होगा वही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाली शेषफल प्रमेय का कथन आपको समझ में आया होगा। अब इससे थोड़े रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन जिसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है। एक बहुपद दे रखा है, ये वाला एक बहुपद दे रखा है आपको का निम्न रेखिक बहुपद, ये 3 रेखिक बहुपद है। इन 3 रेखिक बहुपदों से x का मान निकालने पर इस बहुपद का जो शेषफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये बहुपद है, मान लीजिए ये मैंने मान लिया px बराबर x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस पहले वाले क्वेश्चन में जो x माइनस 1 है इससे एक शून्य निकाला मैंने। सबसे पहले क्या करना है आपको, इससे शून्य निकालना है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये x बराबर 1 किसमें रखोगे, केवल इस वाले बहुपद में मान रख देना है। तो p1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 माइनस 3 1 की घात 2 प्लस 3 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 2
2 और 1 3, ये 3 आ गया। इसका जो मान आ गया है, शेषफल आ गया है, वो कितना आ गया है, 3 आ गया। जब आप इस वाले बहुपद में इसका भाग दोगे ना, तब भी ध्यान रखना 3 ही आएगा। वो आपको भाग विधि सिखाई थी, उससे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जब शेषफल निकालना होता है तो हम शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए कि x माइनस 1, जो इस पर मान ज्ञात करना है। तो x माइनस 1 पर मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, x माइनस 1 बराबर 0 कर दो सबसे पहले। तो x बराबर 1/2 कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब इस x का मान किस में रखेंगे, वापस इस वाले में रख देंगे। तो p 1/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 4 आ जाएगा, प्लस 1/2 की घात 3 आ जाएगा, माइनस 2 3 1/2 की घात 2 आ जाएगा, प्लस 3 1/2 की घात, ये 2 की घात 1 आएगा और क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/16 हो जाएगा। अरे भाई खोलना आता है ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 बार खोल दो बस इसको। ये 4 है तो 4 है तो 4 बार खोल दो बस, तो 1/16 आ जाएगा। प्लस 1/2 को 3 बार खोला तो 1/8 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा ये 3/4 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 तो कितना आ जाएगा, 1/4, प्लस 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम लिया मतलब लघुत्तम लिया, तो 16 आ गया, 16 का 1 किया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, 2 8 16, यार ये जोड़ बाकी करना है ना, 8 साथ में करे हुए हैं, इसलिए जल्दी ही करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ती है। 2 8 16, 8 तिया 24 आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 12, ये 12 बच जाएगा। सबसे पहले 1 और 2 3 3, और ये 12 बच जाएगा, 12 3 15 15, और ये 31/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 31/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आया, 31/16 आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसी का तीसरा वाला पार्ट की x क्या कहता है। ये वाला जो x है ना, इस वाले बंदे के ऊपर क्या है, इसका मान है ना, तो x वाले बंदे पर इसका मान करते हैं। तो वापस देखिए आपको x बराबर क्या रखना है, कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पर x बराबर 0 कर देना है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं दे रखा होता तो 0 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि p 0 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 की घात 4 प्लस 0 की घात 3 माइनस 3 0 की घात 2 प्लस 3, और ये 0 प्लस 1। अब आपको पता है कि ये 0 तो समस्त ब्रह्मांड 0। ठीक है, तो ये 0 तो ये केवल 1 बचेगा, p 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको शेषफल कैसे निकालना है। एक तरीका भाग विधि का है, दूसरा तरीका मेरा ये शेषफल प्रमेय वाला है, मेरा वाला नहीं है, है ना, जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया, मैथमेटिशियन वालों ने, कि भाई शेषफल प्रमेय से आप इसको बड़ी आसानी से, बड़ी तरकीब से आप इसको बहुत आसानी से आसान बना सकते हैं बहुपद को, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं पहले क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद px बराबर 4x² माइनस 12x² प्लस 13x माइनस 4 में 2x माइनस 1 का आपको भाग देना है और शेषफल ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, px जो दे रखा है वो दे ही रखा है, 2x माइनस 1 को सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि x का मान यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, x का मान यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं होगा तो हम करवा देंगे, बिल्कुल 1/2 होगा। तो 4x², अब देखिए p 1/2, फिर वापस आ जाएगा 4x³ माइनस 4x³ मतलब 1/2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस 12 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 13 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4/8 आ जाएगा। अरे आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा ना। 1/2 को 3 बार ओपन करो, 3 बार खोलो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस 12 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, प्लस 13 इंटू 1/2 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, प्लस 13/2 हो जाएगा, ये 13/2 हो जाएगा, माइनस 4।
बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 13/2 और 1/2, ये तो हो गया 14/2, हो गया या नहीं हुआ। -3 और -4, ये हो गया -7, तो कितना हो जाएगा 7 - 7 बराबर 0। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आया, 0 आ गया। इसका मतलब आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि यदि किसी भी बहुपद का शेषफल अगर भाग देने पर 0 आ जाए तो वो उसका एक शून्यक होता है। मतलब ये 2x माइनस क्या है दया, अरे क्या है बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक शून्यक है। ठीक है, अब इसी शून्यक को देखते हुए हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, जो बहुत ही धांसू और बहुत तगड़ी वाली थ्योरम है, जिससे बहुपद के समस्त प्रश्नों के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं सॉरी, है ना। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया सा। नहीं, फैक्टर थ्योरम देखेंगे भैया। हाँ, तो बच्चों देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि px इज ए पोलिनोमियल और a क्या है, एक रियल नंबर है। px क्या है, एक बहुपद है, और a कोई एक वास्तविक संख्या है। तब आपको x माइनस एक फैक्टर होगा, इस एक शून्यक होगा किसका, px का, यदि pa बराबर 0 है। pa क्या है, वो 0 है। मतलब अगर मैं कोई भी px ले लूं और इस x बराबर a पर इसका मान निकालता हूं, pa निकलेगा, आपको पता ही है। अगर ये pa 0 हो जाता है, तो इसका मतलब x माइनस जो a है वो क्या है, इसका एक शून्यक है, मतलब फैक्टर है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस a अगर किसी भी बहुपद का शून्यक है या फैक्टर है तो इसका मतलब pa बराबर 0 होगा। ये दोनों ही बातें उल्टी और पुल्टी दोनों ही साइड से सही है ना। मतलब ये है तो ये है, ये है तो ये है। मतलब ये कहता है कि अगर x माइनस एक फैक्टर हुआ तो मैं कह दूंगा pa बराबर 0। अगर मैं कहूंगा कि pa बराबर 0 तो मैं बोलूंगा कि ये px का क्या है, एक फैक्टर है या फिर एक शून्यक है ना बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो ये लीजिए एक एग्जांपल से इसको समझिए। मान लीजिए कि मैं आपको देता हूं कि px बराबर एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, px बराबर x³ - 1 है। जैसे ये एक बहुपद है। अब मुझे पता करना है कि x माइनस 1 इसका एक शून्यक है या नहीं है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर x बराबर 1 रखूंगा और यहाँ पर देखिए p1 कितना आ जाएगा, 1⁻³ - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए कि x ये 0 प्राप्त होता है, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक x माइनस 1 होगा। तो बच्चों इसको उतारिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे ये क्लियर और अच्छी तरीके से आपके हो जाएगी। हाँ तो बच्चों इसी फैक्टर थ्योरम का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको जांच करनी है कि x+1 जो है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है शून्यक कहो, गुणनखंड कहो, मूल कहो, तीनों बात एक ही होती है ना। या फिर गुणज कर दो, वो भी एक ही बात है ना। ये तीनों बात एक होती है, तो यहाँ चारों बात एक होती है जी। तीनों क्या है, ठीक है। px बराबर कितना है आपके पास में, x³ + 3x² + 3x + 1 है। अब आपको यह पता करना है बच्चों कि ये x+1 इसका एक शून्यक है या फिर गुणज है या फिर गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले x+1 को 0 के बराबर लिखो और यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे। x बराबर -1 अब किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। अब ये गुणनखंड होगा तो क्या आएगा, इसका शेषफल 0 आएगा, है ना। ये अपनी फैक्टर थ्योरम कहती है। तो -1 रखा, -1⁻³ हो जाएगा, +3 -1 का स्क्वायर +3 -1 +1, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए कितना आ जाएगा, -1 +3, फिर ये आ जाएगा -3 +1। अब यहाँ पे देखिए जादू के पिटारे से इसका शेषफल कितना आया, 0 आया। अब 0 जैसे आया तो हम क्या कहेंगे कि x+1 इसका एक शून्यक है, और अगर x+1 एक शून्यक है तो इसका मतलब उसका शेषफल 0 आएगा। अगर किसी भी बहुपद का मान या फिर जो शेषफल है वो 0 आता है तो उसका एक बहुपद x+1 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि किसी भी बहुपद का अगर मान 0 आ जाए तो वो इसका एक शून्यक होगा। उल्टा भी सही है, सुल्टा भी सही है, दोनों मतलब कन्वर्स और जो सीधा है, दोनों तरीके से ये चीज सही है। तो इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में क्वेश्चन सीरीज चालू करेंगे।
क्वेश्चन के मुताबिक अब इन चीज़ों का एप्लीकेबल करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे और अच्छी तरीके से हम सीख पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं तो उससे हम क्या है कि बेहतर तरीके से कोई भी कंटेंट को सीख पाते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर तो कर देना भैया, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।